हेलो फ्रेंड्स। अगर आपके पास मोटिवेशन है, अगर आपके पास विजन है, आपके पास कमिटमेंट है और आप एक इनिशिएटिव लेना जानते हैं, तो आप अपने आप को कभी भी, जी हाँ, कभी भी खड़ा कर सकते हैं और आप अपना मनपसंद करियर चूज कर सकते हैं। एक ऐसा करियर जहाँ पर फ्रीडम है, 9 to 5 के जॉब की, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फेम है, पैसा है, लोग आपके फैन बनते हैं और ऐसे ही करियर को एंजॉय कर रहे हैं हमारे आज के मेहमान अरशद सैयद, जो उस्मानाबाद के रहने वाले हैं। कुछ समय पहले, करीब करीब 10 महीने पहले, जो लॉकडाउन से पहले मेरी वर्कशॉप हुई थी, उसमें वो एक पार्टिसिपेंट थे और तब से अब तक वो क्या कर चुके हैं, इससे पहले की जर्नी क्या है, आगे वो क्या करेंगे, इसके बारे में हम अरशद से ही पूछेंगे। तो वेलकम अरशद, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। हैं एक्चुअली आप? सर। जी सर। कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। आपके परिवार में सब लोग बढ़िया हैं? हाँ सर, बढ़िया है सब लोग। तो आज अपने अपने हमारे व्यूअर्स को बताइए अपनी जर्नी के बारे में कि अब तक आप क्या कर रहे थे, कैसे आपकी लाइफ में एनएलपी आई और आपकी जर्नी क्या है यहाँ तक आने की। बिल्कुल सर। सर, सबसे पहले तो मैं एक बात से स्टार्ट करना चाहूँगा, जो हमने आपके जो 5 दिन के वर्कशॉप में थी, कि सर जब वर्कशॉप में हम जब मिलते हैं आपसे और आप हमसे पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों आए और आप यहाँ से जाने के बाद क्या करना चाहते हो और अपने को किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। तो सर, मैंने आपको एक लाइन कही थी कि आज मैं यहाँ से जब जाऊंगा तो मैं बाहर जाकर ये बोलूंगा कि मैं राम वर्मा सर का स्टूडेंट हूँ, जिससे मेरे नाम में भी एक वजन आएगा, एक प्रेस्टीज आएगा। बट एक दिन आएगा सर के राम वर्मा सर बोलेंगे कि अरशद मेरा स्टूडेंट है। तो वाह। सर, मुझे ऐसे लगता है कि आज शायद वो दिन है जब सर अपने चैनल के लिए हमें इनवाइट कर रहे हैं। तो आई एम वेरी ग्लैड एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू कि सर आपने ये मौका दिया। और अपनी इसी के जर्नी के बारे में भी बताइए थोड़ा सा। हाँ सर, बिल्कुल। सर, वैसे बेसिकली तो मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हुआ है और इंजीनियरिंग के बाद अक्सर जो स्टूडेंट जाते हैं गेट एग्जाम्स के लिए और कॉर्पोरेट के लिए भी। तो वैसे सर, इंजीनियरिंग के बाद मैंने विप्रो और टीसीएस में भी मैंने अप्लाई किया था और उसी के साथ साथ मैंने गेट एग्जाम भी क्रैक किया था। बट सर, एक तरह से वो करियर मतलब ऐसे नहीं था कि मुझे समझ में आ रहा था कि मुझे ये ट्रैक पर नहीं जाना है, जैसे 9 to 5 जॉब्स जो होते हैं। तो उसके बाद सर ऐसे हुआ कि मैंने एग्जाम तो क्रैक कर ली, बट कुछ ऐसे इश्यूज हुए जिस वजह से मैं एमटेक में एडमिशन ले नहीं पाया। तो सर, ऑलमोस्ट 1 साल तक मैं बहुत डिप्रेस रहने लगा था। मतलब इतना डिप्रेशन था कि करियर क्या, टाइम निकलता जा रहा है, लोग पूछ रहे हैं कि इंजीनियरिंग के बाद कुछ कर क्यों नहीं रहे हो। तो एक तरह से मैं आंसर नहीं कर पा रहा था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा हूँ। तो सर, उस टाइम ऐसे होता था कि मैं कॉलेज के टाइम से कुछ सोशल एक्टिविटीज करता था, सोशल वर्क में भी थोड़ा सा मेरा ये था। तो उस टाइम मैंने क्या किया, हमारे यहाँ एक कॉलेज है, आयुर्वेदिक कॉलेज। तो वहाँ पे हमारा एक सोशल इवेंट था। तो उस इवेंट में मैं वहाँ गया और मेरा ऑलमोस्ट 1 आवर का प्रेजेंटेशन था। तो उस 1 आवर के मेरे प्रेजेंटेशन के बाद वहाँ के जो डीन थे उस कॉलेज के, उन्होंने मुझे बुलाया। और वो डीन सर, उन्होंने ऑलरेडी आपका 15 दिन का मास्टर्स का वर्कशॉप किया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे, तुम्हारा स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छा है, तुम बात बहुत अच्छे से करते हो, तुमने स्टूडेंट्स को, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को तुमने मोटिवेट किया है। मतलब अभी तुम 2 साल ही हुए हो कॉलेज से निकल के, तो आप सबसे पहले आप क्या करो, आप राम वर्मा सर को जाके ज्वाइन करो। तो सर, विद इन 3 डेज सर, मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं आके आपके 5 डेज के वर्कशॉप करूंगा। और सर, उस दिन जब मैं अक्टूबर में आपके वर्कशॉप के लिए आया, दैट इज द डे जहां मेरा अपने जो डिप्रेशन, अपने जो फियर्स थे, वो तो खत्म हो ही गए और मुझे वो डायरेक्शन मिल गई जो मैं इतने दिनों से या इतने 1-2 साल से मैं तलाश कर रहा था। और वो उससे सर, उस दिन से लेके अक्टूबर से लेके अब टिल नाउ, यानी लॉकडाउन तक, मैंने अराउंड सर 38 इवेंट्स मैंने किए हैं, जिसमें मैंने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को और कई सारे 1-2 जगह कॉर्पोरेट्स को भी मैंने वहां पे एड्रेस किया है और कई सारे ऐसे मुझे लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं सर। 10 महीनों में आपने 38 इवेंट कर लिया। 10 महीने जी पहले सर। आपने मेरी वर्कशॉप की, जी उसके सर। बाद आपके अंदर के मोटिवेशन ने, इनिशिएटिव ने आपको पहल कराई कि आप 38 इवेंट कर चुके हैं। वाह। अब मैं जी सबसे जी पहले सर। तो आपके लिए ताली बजाता हूँ, क्लैप करता हूँ और आपको थैंक यू। मुबारकबाद थैंक यू देता हूँ सो कि मच ये सर। इतना बढ़िया आपके अंदर इनिशिएटिव है। और आपके डीन डॉक्टर कादरी की बात कर रहे होंगे शायद जी आप। सर, डॉक्टर कादरी सर जी। हाँ, उन्होंने मेरा 5 दिन का वर्कशॉप 2 बार रिपीट किया, फिर 14 डे जी वर्कशॉप की दिल्ली में जी सर। आकर। एंड इज अ वेरी नाइस पर्सन। जी सर। और
अब ये बताइए कि आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरी ट्रेनिंग लेने के बाद आप किस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को? हाँ सर। सर एक्चुअली मैं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का है, कई सारे लोग ये सोचते हैं कि मैंने करियर स्विच किया है, बट आज मैं वो भी बताना चाहता हूँ, इट्स नॉट एक्चुअली स्विच। मैंने इसको एक तरह से मॉडिफाई किया है कि एनएलपी को हम किसी एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए या एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रिलेट नहीं कर सकते। एनएलपी ये हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और सर बेसिकली मैं देखता हूँ, जैसे मैंने आपको वर्कशॉप में भी बताया था कि मैं उस्मानाबाद से बिलोंग करता हूँ। उस्मानाबाद ये सिटी तो है, बट एक स्मॉल सिटीज है। और यहाँ के हम मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर हम देखेंगे, तो सर स्टूडेंट्स अबव 90 और 95 98% मार्क लाते हैं। लातूर जो हमारे उस्मानाबाद का कभी तालुका हुआ करता था, और आज एक बहुत बड़ा एजुकेशनल हब है। अगर आप वहाँ के स्टूडेंट्स को भी देखेंगे सर, तो वो स्टूडेंट भी क्या करते हैं, पेपर पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, पर जब बात कम्युनिकेशन स्किल की आती है या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की आती है, तो वहां पे स्टूडेंट क्या करते हैं सर, बहुत लैक करते हैं। कि मतलब उनको, अब जब आप, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में अगर आप एडमिशन ले रहे हो या फार्मेसी में भी अगर हम बात करें, और आपको अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर जॉब करना है, तो स्टूडेंट आपके पेपर पे तो आपके अबव 80 अबव 90 मार्क्स हैं। और जब आप पुणे मुंबई आते हो या इस तरह के किसी भी मेट्रो सिटीज में जाते हो, तो वहां पे स्टूडेंट परफॉर्म ही नहीं कर पाते। इंटरव्यूअर के सामने बैठ के क्या बात करनी है उनको पता ही नहीं चलता। तो सर मैंने मेन अपना बेस ये बनाया कि मैं इन स्टूडेंट्स को क्या करूंगा, एनएलपी के थ्रू उनके जितने सारे डिप्रेशन, उनके जितने फियर्स या एंग्जाइटीज उनके माइंड में है, सबसे पहले तो मैं इन चीजों को कम करने की कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज सर, जो आप हम सब जानते हैं, आज एक बड़ा इशू भी बन रहा है, वो है सुसाइड केसेस। क्योंकि सर रिसेंटली हम देख रहे हैं कि अब तो सेलिब्रिटीज में भी हमने देखा कि इस तरह का सिचुएशन सेलिब्रिटीज तक भी आ रही है। पर सर एक इतना स्केरी फिगर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हम अगर देखेंगे तो हर दिन 28 से ज्यादा स्टूडेंट सर सुसाइड करते हैं हमारे इंडिया में। इसका मतलब ये है कि हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। ऐसा नहीं होता सर कि मतलब ये पढ़ाई में अच्छे नहीं है इसलिए सुसाइड कर रहे हैं। इसमें जैसे राजस्थान में कोटा है, वहां के भी बहुत सारे नंबर्स हैं। आईआईटीज में के भी बहुत सारे नंबर है। सर आज अगर आप देखोगे तो आईआईटी के प्रोफेसर ने भी सुसाइड किया है, आज ही एक न्यूज चल रही है। तो सर ये सारी चीजें हम एनएलपी से किस तरह से हम स्टूडेंट्स को इससे बाहर निकाल सकते हैं, इसका सर मैंने आपके वर्कशॉप से जब मैं आया तो मैंने सारा, और मैं सर आई एम नॉट लाइंग, आपकी जो सर ये बुक है, इट इज ऑलवेज ऑन माई डेस्क सर। आप जो मुझे वर्कशॉप दे, मैं ऐसे नहीं कि मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए मैंने निकाल के रखी हुई है, इट इज ऑलवेज ऑन माई डेस्क। कि जब कभी मुझे किसी का कॉल आता है, ये होता है, मैं सर सबसे पहले मैं निकालता हूँ नोट्स में, बोलता हूँ आप इन चीजों को फॉलो करो। कई बार मैं उसके फोटोज भी उनको सेंड करता हूँ। तो सर इस तरह से एक अच्छा रिजल्ट ये मिल रहा है कि स्टूडेंट्स डिप्रेशन से भी निकल रहे हैं, फियर से भी निकल रहे हैं, और उसके साथ साथ वो रेडी हो रहे हैं उन तरह के कॉम्पिटिशन को फेस करने, जो ट्रेनिंग उनको यहाँ नहीं मिल पाती। तो इस तरह से सर मेरी जर्नी अभी चल रही है, और इसी वजह से इतने सारे जगह से कॉल आए। आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भलाई का काम कर रहे हैं। यूनिवर्स तो आपको अनलिमिटेड दौलत और सेहत देगा, क्योंकि आप एक ऐसे इशू को उठा रहे हैं जो मैं बार बार चिल्लाता हूं कि आज हमारे देश में हर घंटे एक स्टूडेंट आत्महत्या कर लेता है, और करीब करीब 1.5 से 2 लाख एडल्ट लोग आत्महत्या करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि आत्महत्या के लिए कमिटेड हो रहे हैं कि वो एडिक्शन में फंसे हुए हैं, खराब आदतों में फंसे हुए हैं, वो अपने प्रोक्रेस्टिनेशन में फंसे हुए हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो भी तो एक ऐसी तरह के अपने समय को मार रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। आपके लिए मैं तो ये कहूँगा कि आपको एक बार फिर बधाई देता हूँ। और अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें अरशद, तो आपका कोई अभी वेबसाइट बनाई है कि, या अभी फेसबुक वगैरह से ही लोग आपको कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर आपका नंबर कहाँ से, कैसे? अगर आप शेयर करना चाहते हैं कोई भी चीज़ तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि जब लोग देखेंगे, और आपकी उम्र के लोग बहुत सारे रिलेट करेंगे आपसे कि किस तरह से वो भी अपने करियर को आगे बढ़ाएं, किस तरह से वो अपने सुसाइडल थॉट, नेगेटिव थॉट से बाहर आए। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली यूट्यूब पे मेरा एक चैनल है सर, अभी ARS इन्फोटेक। मैं उसके डिटेल्स, जब मैं आपका ये वीडियो जब स्टूडेंट तक मैं वो भी शेयर करूंगा। और उसके बाद सर फेसबुक पे अरशद सैयद नाम से मेरी सारी प्रोफाइल है, और मेरा फेसबुक पेज भी है। तो अक्सर लोग सर मुझे वहीं से कांटेक्ट भी कर लेते हैं, वहां पे सारी डिटेल्स उनको मिल जाएगी सर उस पर डिटेल में। तो उस तरह अरशद से अरशद अरशद सैयद नाम से आप फ्रेंड्स ढूंढ सकते हैं फेसबुक पर, फिर आप बिल्कुल सर। पहचान ही लेंगे। यूट्यूब चैनल के बारे में भी एक बार और बिल्कुल सर। धीरे से और क्लियरली बता दीजिएगा कि आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है, ताकि लोग आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके थॉट को वहां से भी सुनते रहें। बिल्कुल सर, ARS इन्फोटेक, INFOTECH, ARS इन्फोटेक। और फेसबुक पे सर अरशद सैयद, ARSHAD
SAYYED। इजीली मिल जाएगा सर, स्टूडेंट को आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि कई सारे फॉलोवर्स होने की वजह से वो ऊपर ही आ जाता है सर्च में। अगर मैं आपसे पूछूं अरशद कि जी सर। आपने 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर, मुझे याद आ गया, द क्लब मुंबई में वर्कशॉप की थी, जी तो सर। एनएलपी से पहले अरशद और एनएलपी के बाद के अरशद में क्या फर्क लगा आपको? यानी कि 5 दिन में आपको कैसा ट्रांसफॉर्मेशन मिला वहां पर? कोई दो बिल्कुल तीन सर। पॉइंट ऐसे बताइए जो आपको लगता है कि यस, आपको इन 5 दिनों में ये चीज मिली। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले तो एनएलपी से पहले जो अरशद था, उसके पास सर मैं ऐसे कहूंगा कि नॉलेज था, क्योंकि वो इंजीनियरिंग पास कर चुका था। और सर ये एक्चुअली अगर मैं ये बात कहूंगा ना, तो इससे मैं ही नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट इससे रिलेट करेंगे। क्योंकि हमारे पास कैसे है सर, स्टूडेंट को ये पता होता है कि इंजीनियरिंग में मेडिकल में स्कोप है, इसलिए मुझे इसके अंदर एडमिशन लेना है। और 4 साल निकल जाते हैं, और उसके बाद भी स्टूडेंट को एक्चुअली ये नहीं पता होता कि अब मुझे अपना करियर किस चीज में करना है। तो कई सारे स्टूडेंट सर क्या करते हैं, जैसे हमारे रीजन के भी, कि जब वो वहां से निकलते हैं और पुणे मुंबई आते हैं, उस वक्त वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं कि अब मैं क्या करूं। और इतने में क्या होता है सर, आज हमारे पास कंपटीशन इतना है कि अगर आपका फ्रेशर ईयर खत्म हो जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपको मतलब, वो पहले साल में अगर आप कहीं सेटल नहीं हो जाते, कहीं आपको जॉब नहीं मिलती, तो आपको फिर क्या करना पड़ता है, 3 साल तक आपको वहां से लगातार स्ट्रगल करना पड़ता है। और सर जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है फैमिली की, जैसे शादी की उम्र निकलती जाती है, फ्रैंकली इफ आई एम स्पीकिंग। तो इस वजह से सर क्या होता है, मैं भी इन चीजों से रिलेट कर रहा था, क्योंकि मैंने अपना 1 साल गेट को डेडिकेटेड किया था, और फर्स्ट टाइम मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे ऐसा सर डिप्रेशन हुआ था वहां पे कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास नॉलेज है, मेरे पास वे भी मुझे पता है, पर अब मैं उस रास्ते पे चल नहीं पा रहा हूँ, मैं क्या करूं। तो सर सबसे पहले तो जब आपके वर्कशॉप में मैं आया, सबसे पहले सर डिप्रेशन और एंग्जाइटी को किस तरह से दूर किया जाता है, ये मैंने सबसे पहले सीखा। तो चाहे एज अ स्टूडेंट हो या एज अ पर्टिकुलर पर्सन हो, जो कोई भी हो सकता है। और उसके बाद सर जब मैं बाहर निकला ना, जैसे आप कहते हैं कि चलो अरे एक बार आप निकल गए, टेंशन फ्री रहो, बस अपना फ्यूचर देखो। और आपने सर जो सर्कल ऑफ एक्सलेंस जो कराया था, जो मेरे लिए सर सबसे वो अच्छा साबित हुआ, कि आप फ्यूचर को अपने एक तरह से आप देख सकते हो, कि मैं अपने को, आपको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, मैं अपने आप को इस जगह देख रहा हूँ। और मैंने सर जब स्टूडेंट्स को मैंने करवाया, सर मेरे पास अराउंड 1200 स्टूडेंट्स कैसे मैसेज है, जो सिर्फ इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को करके उन्होंने कैसे अपना एक तरह से अपना फ्यूचर डिजाइन किया है सर। तो ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात रही सर, कि मैं अपने फ्यूचर को फिर मैं देख पाया, और सिर्फ 10 महीने में सर मैं उस फ्यूचर को जी रहा हूँ, आपकी बदौलत, आपकी ट्रेनिंग के बदौलत सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने फ्यूचर के गोल्स को क्या देखते हैं, आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? सर अगर मैं सच में कहूँ, तो मैं अपने आप को इंसानियत की मदद करने वाला देखता हूँ, चाहे वो कल हो या 5 साल के बाद हो। कि मतलब मैं जो कुछ भी करूँ ऐसे हो कि हम जो कुछ, क्योंकि सर आप जैसे एक इंस्पायरेशन है, कि आपसे हजारों लोगों ने सर अपने लाइफ उनकी चेंज हुई है, आपने उनको जीने की एक नई राह दिखाई है। तो मैं भी वही चाहता हूँ, कि मैं भी क्या करूँ, कि बस 5 साल के बाद या आने वाले कई सालों में, जब भी राम वर्मा सर मुझे देखे, तो वो ये कहे कि ये मेरा स्टूडेंट है, बस। और उसी के साथ साथ इंसानियत के, इंसानों के काम आने वाला बनना चाहता हूँ सर, बस। इतनी जल्दी आप यहाँ पहुंचे हैं इस लेवल पर, और अब आपकी अभी तो शुरुआत है, इस ग्रोथ है। आई मीन जी सर। ग्रोइंग फील्ड में आप आ रहे हो, पूरा देश आपको जानेगा, फिर देश के बाहर भी जाएंगे। अब आपको कैसा लग रहा है कि जब आप अपने पर्पज को, अपने दिल की ख्वाहिश को जी रहे हैं लोगों की हेल्प करके? सर वो एक कहते हैं ना सर, वो एक अंदर से जो एक खुशी होती है, क्योंकि अपने लिए तो हर कोई जीता है सर, जब दूसरों के लिए जीता है ना, तो एक वो जो पीस जिसको हम कहते हैं, पीस, ये वर्ड बहुत आसान है कि मतलब कहने के लिए। अब इसको सर, इसमें शब्द में इसको हम ला नहीं पाते, पर वो जो पीस होता है ना सर, कि जब आप शाम को 8 या 9 बजे अपने बिस्तर पे जा रहे हो, तो सुकून से सो रहे हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट है लाइफ में। जैसा एक तरह से, क्योंकि आज लोग इतना डिप्रेशन, आपने सर सेशन में एक बार कहा था कि आज हमारा हाल ये है कि आप अगर भीड़ में पत्थर मारोगे, तो जिसको लगेगा वो आदमी डिप्रेस है। आपने एक फनी एग्जांपल देके कहा था। तो सर बस इस चीज से हम ये कर, मैं कर सकूं कि हम इसको ऐसे चेंज कर पाए, कि जब हम अगली बार भीड़ में पत्थर मारे ना, तो वो इंसान डिप्रेस नहीं होना चाहिए, वो हर इंसान डिप्रेशन से बाहर होना चाहिए। बस ये सिनेरियो चेंज करना है सर। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को जो डिप्रेस्ड हैं या जो ट्रेनर बनना चाहते हैं आपकी तरह? सर मैं एक ही मैसेज दूंगा, एक ही लाइन में दूंगा, जो मुझे, जिनको मैं बहुत मानता हूं, उन्होंने मुझसे कहा था जब मैंने उनको पूछा था, कि बस आप इंसानों के काम आने वाला बनो। ये आप चाहे जिस फील्ड में हो, आप डॉक्टर हो,
आप इंजीनियर हो, आप पॉलिटिक्स में हो, आप किसी भी जगह पर हो, बस आप अपनी जगह पर रहते हुए इंसानियत के काम आने वाले बनो, यही सोसाइटी के लिए सबसे बड़ी चीज है। और राम वर्मा सर उसी के हमारे लिए इंस्पिरेशन भी है कि सर ने हमको इंसानियत के काम आने के काबिल बनाया है। तो बस मेरा यही मैसेज रहेगा सर। थैंक यू वेरी मच अरशद, आपके आपकी मधुर आवाज सुनकर, आपकी क्लियरिटी और आपका जज्बा देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे लोग सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहें, और मैं आपके लिए यही दुआ करता हूं कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, आप सेहतमंद हो, आपकी सेहत थैंक यू अच्छी सो हो, मच सर। आपके पास धन खूब आए और आपकी उम्र लंबी हो। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। सो मच सर। और बहुत अपना बहुत शुक्रिया सर मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए, क्योंकि शायद मैं ये समझता हूँ कि सर आपके जितने बड़े बड़े ट्रेनर्स हैं जो आज एक बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, उसके बाद भी सर आपने मुझे टाइम दिया, क्योंकि मतलब उनके जगह पे आई एम नो वेयर राइट नाउ, और उसके बाद भी सर आपने मुझे इन्वाइट किया। सो हम्बल टू, सो नाइस टू यू। कल उसके लिए भी कल मैं आपका आपकी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। कल आप उनसे बड़े बनने जा रहे हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। अपना ध्यान थैंक यू सो रखिएगा, मच सर। लाइफ को थैंक यू एंजॉय सो मच करते सर। रहिए। थैंक यू वेरी मच।